ओके, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। आज हम कुछ बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान और इंग्लैंड का फर्स्ट T20 मैच होना है। यहाँ पर हम बात करेंगे जिस तरह से वाइट वॉश हुआ अगेंस्ट पाकिस्तान वनडे मैचेस में, उसके बाद हाई लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पे कुछ चेंजिंग्स एक्सपेक्टेड हैं इन द कमिंग डेज। उनके बारे में बात करते हैं। एट दिस मोमेंट आवर स्पोर्ट्स एडिटर जॉइनिंग अस थ्रू टेलीफोन लाइन। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम साहब। एहतशाम साहब, क्या कहेंगे? एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चेंजिंग्स होने जा रही हैं पाकिस्तान की टॉप मैनेजमेंट में। बिल्कुल ऐसी खबरें मौजूद हैं और जायका ये कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन ज़कारिया अशरफ ने बिलाखिर फैसला कर लिया है कि अब जो तब्दीलियां नागुज़ीर हो गई हैं। एक तो उसमें जहाँ तक कोच की बात है, वो आपको पता है गुज़िश्ता 2.5-3 माह से एक एपिसोड चल रहा है, कोच की सेक्शन हो रही है, कोच आ रहा है, कोच जा रहा है। तो डे वटमोर जो है वो फाइनल हो चुके हैं और वो 1 मार्च को आ रहे हैं पाकिस्तान और आके तो नेशनल अकेडमी में अपनी खिदमत देंगे फरीफ। उसके बाद फिर वो कौमी टीम का जो कैंप लगा वो उसको ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा कोच मोहसिन हसन खान ज़ाहिर सी बात है वो फिर वो फारिग हो जाएंगे और सिलेक्शन कमेटी जो है उसका भी टेन्योर जो है वो खत्म हो चुका है और जो है अब यकीनन उसमें भी तब्दीली आएगी और टीम आपको पता है जब हारती है तो फिर जो नहीं की होगी बातें वो भी सामने रहती हैं और इसमें अगर कोई हाथ नहीं है सेक्शन कमेटी का, अगर टीम गुज़िश्ता 5-6 माह से इसी सेक्शन कमेटी की चुनी हुई जिसमें मोहम्मद अलियास चीफ सेक्टर है वो जीते थे, तो 4-1 मैच जब हारे तो उसके बाद काफी पैनिक फैला हुआ इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट में और किसी भी चेयरमैन जो है वो बड़े परेशान। उन्होंने कह भी दिया है कि लग रहा है कि अब उन्हें टेस्ट मैचेस T20 और ODI के लिए भी अलग टीमें बनानी पड़ेंगी और वो अब सामने क्रिकेटरों की जानिब भी देख रहे हैं कि उनसे मशावरत करेंगे। और उसके बाद जो कप्तान की अगर बात देखें तो मिसबाह हक को बड़ा डिफेंसिव कैप्टन कहा जा रहा था और टेस्ट में तो उनकी बहुत स्ट्रेटजी कामयाब रही, लेकिन जब ODI की बारी आई तो फिर हमने देखा कि टीम जो थी वो 4-0 से जब हार जाए तो फिर मैं नहीं समझता कि उसका जो कैप्टन होगा उसमें कोई कॉन्फिडेंस अपना रखेगा। अब फिर से शाहिद अफरीदी की बातें की जा रही हैं और शाहिद अफरीदी जो है वो नो डाउट उनमें स्पार्क तो है, लेकिन देखना होगा कि इस सीरीज में अगर आप एंट्री देखें तो वो आए और छा गए, उन्होंने स्कोर भी किए और भी किए, लेकिन उसके बाद लग रहा है कि फिर से कुछ सियासत जो है वो हो कर रही है टीम में। आप देखें शाह मलिक आए टीम में, शाहिद अफरीदी आए टीम में और टीम का बॉडी लैंग्वेज एकदम से तब्दील हो गई है और अगर आप बात करें रिजल्ट की तो वो भी आपके सामने है। तो इसके सबके बावजूद जो है लग रहा है कि कराची की जो लॉबी है वो फिर स्ट्रांग हो रही है और शायद अफरीदी अब दोबारा से कैप्टन होने जाएंगे। और इस तरह आपको लगता है कि मजीद स्प्लिट होगी टीम और मजीद उसमें ग्रुप्स बनेंगे? जिस तरह से शाहिद अफरीदी के बारे में कहा जा रहा है कि वो वापस आ रहे हैं, लिमिटेड ओवर्स में कैप्टन होंगे, तो उससे मजीद ग्रुप सामने आएंगे? बिल्कुल रिजवान, ये जो तब्दीलियां ये होने जा रही है और लग रहा है कि बांग्लादेश एशिया कप होगा अप्रैल में, तो उस वक्त तक ये सब तब्दीलियां आप देख चुके होंगे। इसके अलावा भी जो चेयरमैन अभी दुबई में जब वापस आते हैं तो यकीनी तौर पे ये चंद रोज में जो है ये तब्दीलियां जो है वो। अच्छा एहतशाम साहब, लास्ट क्वेश्चन। आपको याद होगा कि शाहिद अफरीदी ने कहा था कि अब वो कप्तान नहीं बनेंगे, कप्तान बनना जो है वो कुर्बानी के बकरा बनने के मुतरादिफ है, तो अब उन्होंने किस तरह से मान लिया इस बात को? रिजवान ने सिर्फ एक बयान देना होता है कि मुल्क के वजीर था, जो बाद में जब मुझे कहा गया तो मैंने जो है वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी। इससे पहले अगर आपको याद हो शाहिद अफरीदी जो टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट ली थी, उसके बाद वापस आए एजाज बट ने उनको काम रहा तो उन्होंने यही स्टेटमेंट दी थी। हमने उसको पसंद किया था कि आपको रिटायरमेंट लेने का कैसे तो वो जरूर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क को मेरी जरूरत है, टीम जो है वो। ओके, थैंक यू सो मच एहतशाम साहब हमसे बात करने के लिए। आज स्पोर्ट्स एडिटर एहतशाम मलिक जॉइनिंग अस थ्रू टेलीफोन लाइन और इस बारे में बात कर रहे थे अभी जो चेंजिंग टॉप लेवल पर आ रही हैं PCB मैनेजमेंट में। ना सिर्फ उसमें कोच को चेंज किया जा सकता है और जिसके बारे में काफ़ी अरसे से बात चल रही है और डेव वटमोर जो है वो नेक्स्ट कोच हो सकते हैं, कैप्टन को चेंज किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी एक्सपेक्टेड है और सिलेक्शन कमेटी में भी कुछ चेंजिंग्स एक्सपेक्टेड है। इस वक्त फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद हमें ज्वाइन कर रहे हैं थ्रू टेलीफोन लाइन। उनसे बात करते हैं और उनसे ज़रा सवाल करते हैं एक तो आज की T20 मैच के बारे में, इसके अलावा जो
कहा जा रहा है कि तीनों फॉर्मेट्स के लिए अलहदा से टीम होनी चाहिए, उसके बारे में उनकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम सादिक मोहम्मद साहब। वालेकुम सलाम। सादिक मोहम्मद साहब, एक तो T20 मैच होने जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? आई थिंक अब हमारी जो बैटिंग लाइनअप जो है उसको बेटर परफॉर्म देना चाहिए और जो हम वनडे सीरीज जिस तरीके से हारे हैं वो एक हिस्ट्री हो गई है, तो उसको भूल जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वनडे T20 के अंदर 20 ओवर्स को सरवाइव करें और कम से कम पहले बैटिंग करके उसको 8 रन पर ओवर का उनको टारगेट मिनिमम 8 ओवर पर ओवर दें, तो मैं समझता हूँ कि उसमें रन चेजिंग के अंदर वो फिर 10-11 रन का एवरेज बन जाता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए हमारे पाकिस्तानी बैट्समैनों की कि ज़्यादा से ज़्यादा विकेट पे स्टे करें और पहली 6 ओवर्स के अंदर जो विकेटें कम से कम लूज करें, तो मेरे ख्याल से 160-170 रन बन सकते हैं, प्रोवाइडेड यू गॉट विकेट्स इन हैंड। अच्छा सादिक साहब, ये जो बात की जा रही है और अब जिस तरह से क्रिकेट इतनी मॉडर्नाइज हो गई है, इतनी साइंटिफिक हो गई है कि तीनों फॉर्मेट्स के लिए अलग से टीम होनी चाहिए, T20 के लिए अलग हो, वनडे के लिए अलग हो और टेस्ट मैचेस के लिए अलग हो, आप इससे एग्री करते हैं? नहीं, मतलब अलहदा से मतलब ये थोड़ी कि जो टेस्ट मैच के प्लेयर जो हैं उनको आप बिल्कुल ही खैर बात कर दें वनडे कंपटीशन से और T20 से, इस तरीके से नहीं होता। यू गॉट टू प्ले मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर और जो अपकमिंग प्लेयर जो भी हैं वो होते हैं, मगर मनन के हर टीम अलग पूरी 11 के 11 तो हर फॉर्मेट के लिए नहीं हो सकती। कुछ लड़के उसके अंदर नए डाल सकते हैं, आप नए ऑलराउंडर डाल सकते हैं, एक दो नए बैट्समैन डाल सकते हैं, एक दो या 3 चेंजेस करते हैं तो जाके वो टीम बनती है। इस तरीके से नहीं होता कि आप पूरी की 11 की टीम चेंज करते हैं हर फॉर्मेट में, ऐसा नहीं हो सकता। ओके गॉट योर पॉइंट। अच्छा, अभी जो पाकिस्तानी प्लेयर्स BPL में खेल रहे हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, वहां पे बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, उन्होंने टैलेंट शो किया, उन्होंने परफॉर्म किया वहां पर, तो उन प्लेयर्स को भी मौका दिया जा सकता है पाकिस्तान टीम में, वनडे में भी और T20 में भी? हाँ बिल्कुल, उनको आप बुला के, जैसे जमशेद है उसने बहुत अच्छे रन किए हैं, शहजाद ने अच्छे रन किए हैं, इनको चांस दे सकते हैं T20 के अंदर। मगर देखिए मैं ये समझता हूँ कि IPL क्रिकेट जो है वो एक इंटरनेशनल प्लेयर उसके अंदर जरूर है, मगर इट इज स्टिल प्लेड एज ए क्लब लेवल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट है, वो अंडर द फ्लैग नहीं है, इसलिए जो प्लेयरों के ऊपर जो प्रेशर होता है वो नहीं होता। एक्चुअली IPL क्रिकेट जो इस किस्म की जो लीग है, इंडियन IPL जो है वो एक किस्म से मनी मेकिंग स्प्री है फॉर द क्रिकेट बोर्ड एंड फॉर द प्लेयर्स, बट नोबडी इज प्लेइंग अंडर द फ्लैग, दे आर ऑल प्लेइंग फॉर अ क्लब। Okay. तो मैं नहीं समझता कि वो इतना प्रेशर उनके ऊपर है। जब वो वही प्लेयर जब पाकिस्तान के फ्लैग के नीचे खेलेंगे और पाकिस्तान के नाम के नीचे खेलेंगे तो वो प्रेशर एक डिफरेंट होता है और वो एक्चुअल प्रेशर होता है जिसकी वजह से प्लेयर कभी कभी परफॉर्म करता है, कभी नहीं करता। जमशेद ने, शहजाद ने, हमारे बहुत से पाकिस्तानी प्लेयरों ने जाके BPL के अंदर बहुत अच्छे कारकर्दगी की है, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी उसमें थे, बट स्टिल देयर इज नो प्रेशर ऑन दैम। राइट, वैलिड पॉइंट। अच्छा, आज अब जो मैच होना है पाकिस्तान और इंग्लैंड का T20 का, उसमें आपको क्या लगता है विच इज द बेटर साइड, इंग्लैंड या पाकिस्तान? फिलहाल देखें, जब हम टेस्ट सीरीज जीते थे तो हम बेटर साइड लग रहे थे इन वनडे क्रिकेट। अब हम वनडे क्रिकेट हार गए और इंग्लैंड जो है वो जीत चुकी है, तो एट द मोमेंट बैटिंग परफॉर्मेंस वाइज जो है वो इंग्लैंड की टीम बेटर लग रही है इस वक्त। हमें अपने जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो सेट प्लेयर्स जब होते हैं तो उनको एक चीज के ध्यान में रखना चाहिए कि जो सेट होता है वो आखिरी बॉल मैच का खेल कर आए या उस इनिंग का आखिरी बॉल वो खेल कर आए। जब तक कि बैट्समैन आखिरी बॉल नहीं खेलेगा वहां तक हम मैचेस जीत नहीं सकते।
ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सादिक मोहम्मद साहब हमसे बात करने के लिए। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद वॉइस विद अस ऑनलाइन इस बारे में बात कर रहे थे। एक तो आज जो T20 मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान, सेकेंडली ही वाज टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टीम्स ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स। पाकिस्तान टीम के